हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इशी मैथ्स। कल हमने लीनियर स्पैन और उसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, जिसे शॉर्ट में हम लोग एलआई भी कहते हैं। तो देखो क्या होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। लेट V over F be a vector space over a field F, then set V1, V2, V3, Vn each said to be Li if lambda 1 V1 plus lambda 2 V2 plus lambda 3 V3 plus lambda n Vn is equal to 0. This implies lambda 1 equal to lambda 2 equal to lambda 3 equal to lambda n equal to 0। यानी कि ये जो भी स्केलर्स हैं lambda 1 lambda 2 lambda 3 ये सब क्या हो जाए, ये सब 0 हो जाए। तो हम क्या कहेंगे कि ये स्पेस कैसा है, ये Li है। अदरवाइज लीनियरली डिपेंडेंट। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी दो वेक्टर, जैसे हमारे पास सेट एस है, एस में हमारे पास वेक्टर्स है ना। एस है, एस में हमारे पास वेक्टर है v1 v2 v3 एंड सो ऑन vn वेक्टर्स हैं। तो ये सेट li है या ld है, ये हम कैसे बताएंगे कि इनमें से किसी वेक्टर को, मतलब मान लो किसी vi को हम इन सारे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख पाए। ठीक है, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से हम इस वी आई को नहीं लिख पाएंगे, तो हम बोलेंगे कि ये एल आई है। अगर हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से वी आई को लिख देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो वी आई इन वेक्टर्स पर डिपेंडेंट हो जाएगा, है कि नहीं। कि उन वी आई से हम एक वी आई बना दिए, तो क्या हो गया, वो वी आई, मान लो वी आई जो है किसी लैम्डा v2 प्लस लैम्डा 3 v3, इस ये करने से हमारा वी आई आ जाता है मान लो। तो क्या हो गया, ये वी आई v2 एंड v3 पर डिपेंड हो गया ना। ये वी आई तो v2 एंड v3 पर डिपेंड हो गया, तो वो कैसे सेट हो जाएगा, वो सेट एलडी हो जाएगा। तो इसी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से अगर हम वी आई नहीं बना पा रहे तो हम उसे बोलेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्लियर? तो देखो एक एग्जांपल देखो। s इक्वल टू 1 0 0 1 1 0 0 0 1। ये किसका सबसेट है? R 2x2 का। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि ये जो सेट S है ये Li है या LD है। क्लियर? तो देखो इनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखो तो क्या आ जाएगा, A1001 प्लस B1100 प्लस C1010 प्लस D0001। तो ये क्या आ जाएगा, A प्लस B प्लस C, है ना। और सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, B, फिर आएगा C एंड A प्लस D। ठीक है, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 0 0 0 के इक्वल, है ना। तो देखो
a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0 एंड a प्लस d इक्वल टू 0। b और c क्या है? b और c 0 है तो a इक्वल टू 0 हो जाएगा, और a 0 है तो d भी 0 हो जाएगा। तो देखो इसका डेफिनेशन क्या था कि अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा एन सब क्या होना चाहिए? सब 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे भी जितने स्केलर मल्टीपल्स लिए थे हमने a b c d, वो सब क्या आ गए? 0 आ गए ना। a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू d इक्वल टू 0, ये सब 0 आ गए। तो ये सेट कैसा हो गया? दिस सेट एस इज Li। एक और एग्जांपल देखो, s इक्वल टू x3 प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स प्लस 1, 1 एंड एक्स स्क्वायर। और ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है? R4X से। ठीक है, तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन देखो करेंगे तो क्या आएगा? a एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस 1 प्लस d1 प्लस e एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ए एक्स क्यूब प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस सी प्लस डी प्लस ई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब कोफिशिएंट्स लिखो। ए एक्स क्यूब का एक ही टर्म है, यानी कि a इक्वल टू 0 हो गया। स्क्वायर वाला b है और e है, तो यहाँ से क्या आ गया? b प्लस e इक्वल टू 0। x का सिर्फ एक ही टर्म है, डेट इज c इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या आएगा? अब कांस्टेंट a प्लस b प्लस c प्लस d इक्वल टू 0। तो a 0 है, c 0 है ना। तो यहाँ से क्या आ गया? b प्लस d इक्वल टू 0। और हमारे पास क्या इक्वेशन है? b प्लस e इक्वल टू 0। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? d माइनस e इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या आ गया? d इक्वल टू e। d और e क्या हो गए? एक दूसरे के इक्वल है, और हमें नहीं पता है कि ये दोनों 0 है या क्या है ना। ऐसा तो नहीं आया कि d और e 0 है, ऐसा तो कुछ नहीं आया। हमारे पास क्या आया? d इक्वल टू e। तो ये क्या हो जाएगा? दिस सेट S इज LD। क्योंकि ये 0 तो नहीं आया ना, हमें तो नहीं पता कि D और E 0 है या नहीं। D और E कुछ भी हो सकते हैं, बस इक्वल होंगे। ये आया हमारे पास, तो ये सेट कैसा हो गया? LD हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। तुम देख सकते हो यहाँ पर क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना। और इस पॉलिनोमियल को ध्यान से देखो, 1 और यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर। अगर इन दोनों वेक्टर को हम ऐड करें स्केलर 1 1 लेके, तो इन दोनों वेक्टर को हम ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा। यानी कि ये जो वेक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है? ये वेक्टर डिपेंडेंट हो गया इस पे 1 एंड एक्स स्क्वायर पे। तो ये सेट कैसा है? ये सेट LD है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। s इक्वल टू x एंड mod x, ठीक है, एंड दैट इज सबसेट ऑफ 0 टू पाई। s क्या है? x एंड mod x। और कहाँ हम लोग पॉइंट ले रहे हैं? 0 और पाई पे। तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या आएगा? ax प्लस बी mod x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 ले, इफ x इक्वल टू 0 तो क्या आएगा? 0 इक्वल टू 0। इफ x इक्वल टू 1 ले तो क्या आएगा? a प्लस b इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई b इक्वल टू माइनस a। एक इक्वेशन क्या आई हमारे पास? b इक्वल टू माइनस a। सेकेंड ले लो, इफ x इक्वल टू 1/2 तो क्या आ जाएगा?
a/2 प्लस 1/2 तो पॉजिटिव है, तो मॉडुलस से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा b/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से वापस क्या आ गया, b इक्वल टू -a, है ना। तो v की वैल्यू क्या आ रही है, -a। तो इसको हम इस इक्वेशन में रख दें कि ax प्लस b मॉड x था ना, और v की वैल्यू क्या थी -a। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ex माइनस a मॉड x, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0। और देखो x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, x मेरा बिलोंग कर रहा है 0 से पाई, और ये कैसा इंटरवल है, पॉजिटिव इंटरवल। पॉजिटिव इंटरवल में मॉडुलस लगाने से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, एज x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटरवल, तो हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते ax माइनस ax इक्वल टू 0। तो ये कैसा हो गया, ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया ना, दिस इज लीनियरली डिपेंडेंट। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, x एंड मॉड x सेम सेट हम लेते हैं, बस x अब कहाँ से बिलोंग कर रहा है, -1 to 1। अब हमने इंटरवल चेंज कर दिया, ठीक है, सेट से हमें इंटरवल चेंज कर दिया। अब देखो इसके रिजल्ट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर हम x इक्वल टू 1 ले ले तो क्या आएगा, a प्लस बी इक्वल टू 0। इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखोगे तो क्या होगा, ax प्लस बी मॉड x इक्वल टू 0। अगर x इक्वल टू 1 लेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी इक्वल टू 0। एंड इफ x इक्वल टू अब -1 लेंगे तो देखो क्या होगा, यहां से हो जाएगा -a प्लस बी इक्वल टू 0, है ना। तो पहले क्या आया, a प्लस बी इक्वल टू 0, और सेकेंड में क्या आ गया, -a प्लस बी इक्वल टू 0। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा, इनको ऐड करने पर क्या आएगा, 2b इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई b इक्वल टू 0, एंड b अगर 0 है तो क्या a भी 0 हो जाएगा। तो a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0। तो ये कैसा सेट हो गया, S इज Li लीनियरली इंडिपेंडेंट। और पहले वाले जहाँ पे हम डोमेन पॉजिटिव ले रहे थे तो वहां पर ये सेम सेट क्या हो गया था, LD हो गया था। तो डोमेन पर Li LD डिपेंड करता है ना। डोमेन चेंज करने से सेट LD सेट Li हो सकता है, Li सेट LD हो सकता है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, S इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स cos square x and 1, that is subset of 0 1। तो ये क्या होगा, LD, क्योंकि इस दोनों को ऐड करके हम ये 1 क्रिएट कर सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हो जाता है, 1 के। तो ये सेट क्या हो गया, LD हो गया, है ना। अब कुछ रिजल्ट्स देखो कि इफ फंक्शन आर Li on some domain D, then they are Li on every superset of D। एग्जाम्पल देखो इसके लिए, ये वाला क्वेश्चन ही वापस से देखो, S के लिए हमने क्या लिया, -1 to 1, और ये क्या आ गया, Li आ गया। अगर हम x यहाँ से R कर देते, x बिलोंग्स टू R, तो भी ये सेट Li ही होता। लेकिन अगर हम x बिलोंग्स टू 0 to 1 कर देते, यानी कि इस इंटरवल का सबसेट ले लेते, तब ये सेट क्या हो जाता, LD हो जाता, है ना। तो रिजल्ट क्या कह रहा है, रिजल्ट कह रहा है कि अगर फंक्शन Li है, अगर फंक्शन Li है किसी डोमेन D पे,
तो वो उस डोमेन का जो सुपर सेट होगा, डी का जो सुपर सेट होगा, उस पर भी फंक्शन एलाई रहेगा, है ना। नेक्स्ट रिजल्ट लिखो कि इफ फंक्शन आर एल डी ऑन सम डोमेन डी, अगर फंक्शन एल डी है फॉर सम डोमेन टी, देन they are LD on every सबसेट ऑफ डी, कि अगर फंक्शन मेरा एल डी है डोमेन डी में, तो डी के जितने भी सबसेट होंगे उस सबसेट पे भी फंक्शन कैसा रहेगा, लीनियरली डिपेंडेंट रहेगा। उसके लिए ये वाला एग्जांपल देखो, 0 से पाई में फंक्शन कैसा था, लीनियरली डिपेंडेंट था। और अगर हम 1 से पाई ले लें, 1 से पाई ये क्या है, सबसेट है 0 से, ये क्या है, सबसेट है 0 से पाई का, है ना सबसेट। पर इस पे भी तो फंक्शन मेरा एल डी ही रहने वाला है, यहाँ पे भी फंक्शन कैसा रहने वाला है, एल डी ही रहने वाला है ना। तो सबसेट अगर मेरे पास एल डी है, किसी डोमेन पर फंक्शन मेरा लीनियरली डिपेंडेंट है, तो उसकी सबसेट के ऊपर भी फंक्शन मेरा लीनियरली डिपेंडेंट ही रहेगा। लेकिन अगर इसी सेट का हम सुपर सेट ले लें, लाइक माइनस पाई टू पाई इंटरवल ले लें, ये क्या है, ये सुपर सेट है 0 टू पाई का, तो यहाँ पर फंक्शन फिर क्या हो जाएगा मेरा, एल आई हो जाएगा, फिर तो वो एल डी नहीं रह पाएगा। क्लियर। तो अगर मेरे पास फंक्शन एल डी है तो सबसेट उसका एल डी होगा, अगर फंक्शन एल आई है तो सुपर सेट उसका एल आई होगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो कि एम टी इज एल आई, एज एम टी इज सबसेट ऑफ एल आई सेट। एम टी क्या होता है, एल आई होता है। एक एग्जांपल और देखो, अगर मेरे पास 1002 एंड 79 है, तो बताओ ये एल डी होगा या एल आई होगा, डेफिनेटली एल डी होगा, क्योंकि इन दोनों की हेल्प से हम ये बना लेंगे, है ना। लेमडा 1 10 प्लस लेमडा 2 02 प्लस लेमडा 3 79, ये क्या आना चाहिए, 0। इफ एस इज एल आई, अगर एस एल आई है तब क्या होना चाहिए कि लेमडा 1 इक्वल टू लेमडा 2 इक्वल टू लेमडा 3 0 के इक्वल होना चाहिए। लेकिन अगर हम लेमडा 1 को -7 ले लें और लेमडा 2 को -9/2 ले लें और लेमडा 3 को 1 ले लें, तो भी ये क्या हो जाएगा, ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो ये लीनियरली डिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पे लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 0 0 0 नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, a set S that is subset of vector space is said to be Li. S Li कहलाएगा कब, if every finite subset of S is Li, otherwise LD। सेट एस एल आई कब कहलाएगा, जब उसका हर फाइनाइट सबसेट क्या हो जाए, हर फाइनाइट सबसेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि वो सेट लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल देख लो, एस इक्वल टू ले लो एक्स आई such that I belongs to natural number union 0
और ये क्या है, एल आई है। मैंने कल के लेक्चर में ये कहा था ना कि अगर x का पावर डिफरेंट डिफरेंट है, यानी कि x नॉट, x, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स फोर, ये सब क्या बना देते हैं, ये सब एल आई होते हैं। क्योंकि देखो कहाँ से हम लिख रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, हम एस से वेक्टर्स ले रहे हैं और उनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन में हम स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं और वेक्टर्स को ऐड करते हैं। इतना ही तो कर रहे हैं ना। अब मान लो मुझे एक्स स्क्वायर बनाना है, तो किसी भी इनमें से, मान लो यहाँ एक्स फोर तक का हमारे पास वेक्टर है, एक्स नोट, एक्स, एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर, तो किसी भी इन चारों वेक्टर्स के यूज से क्या हम एक्स स्क्वायर बना पाएंगे? क्योंकि हमें क्या करना है, हमें स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करना है और इन्हें ऐड करना है। दो पॉलिनोमियल को ऐड करने से डिग्री पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं। दो पॉलिनोमियल को ऐड करोगे, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन है प्लस एक्स क्यूब प्लस वन कर दें, तो इससे हम क्या 4 डिग्री का पॉलिनोमियल बना देंगे। और हमें बनाना है मान लो एक्स फोर, हम तो एक्स फोर नहीं बना पाएंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल को ऐड करने से उसके डिग्री पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। तो कभी भी इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से हम डिग्री तो कभी चेंज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये जितने भी वेक्टर्स हैं, एक्स नॉट, एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स फोर, ये सब कैसे हैं, ये सब एल आई है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखो, थ्री वेक्टर्स u, v and w in R3 over R are linearly dependent if they lie on the same plane passing through the origin. थ्री वेक्टर्स u v w कहाँ से आ रहे हैं, R3 ओवर R से, ये क्या हो जाएंगे, ये LD हो जाएंगे अगर ये सेम प्लेन से बिलोंग कर रहे हैं, विच इज पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। ठीक है। एंड वेक्टर v इज Li if and only if v क्या हो, नॉन जीरो। हम v को Li कब कहेंगे, जब v नॉन जीरो हो, या अगर v नॉन जीरो है तो हम क्या कहेंगे कि वेक्टर v हमारा Li है। दैट इज अल्फा इंटू v इक्वल टू जीरो है, दिस इम्प्लाई अल्फा इक्वल टू जीरो, v हमारा नॉन जीरो होगा, अल्फा इक्वल टू जीरो, देन v इज Li। इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन v क्या हो जाएगा, v इज Ld। क्योंकि अगर अल्फा नॉन जीरो है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया कि v जीरो है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, लेट एस बी Li सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस। एस क्या है, Li सबसेट है वेक्टर स्पेस का, एंड U बिलोंग नहीं कर रहा लीनियर स्पेन से, U does not belongs to linear span, then S union U is Li। S union U क्या हो जाएगा, Li। इसके लिए एक एग्जांपल देखो, अगर S मेरा Li सबसेट है वेक्टर स्पेस का और U उसके S के लीनियर स्पैन में बिलोंग नहीं कर रहा, तो हम S यूनियन U करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखो, S हम ले लेते हैं 1 0 0 0 1 0, ये कैसा सेट है, Li सेट है। और क्या है ये, सबसेट ऑफ R3 ओवर R, एंड U क्या है, 0 0 1, ये बिलोंग नहीं कर रहा है इसके स्पैनिंग सेट से, देन
1 0 0 0 1 0 यूनियन 0 0 1। ये कैसा सेट बना लेगा? ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये कैसा है? एल आई। ये यू था, यू बिलोंग नहीं कर रहा था लीनियर स्पैन से, लेकिन इसका यूनियन करने पर हमें क्या मिला? यूनियन करने पे हमें एल आई सेट मिला। अब इस स्टेटमेंट का हम लोग प्रूफ देखते हैं। प्रूफ। लेट S dash be finite subset of S union U, that is S dash is subset of S union U। S dash हमने ले लिया, वो क्या है? सबसेट है S यूनियन U का। अब देखो केस 1, इफ S dash सबसेट हो जाए किसका? S का। तो S डैश अगर सबसेट है S का, और हमें क्या पता है कि S इज Li। S क्या है? ऑलरेडी Li है। और किसी Li सेट का सबसेट लोगे तो वो क्या होगा? वो वापस से Li ही होगा। तो S डैश क्या हो जाएगा? S डैश इज Li, क्योंकि ये क्या है? सबसेट ऑफ Li सेट इज Li। सबसेट ऑफ Li सेट क्या होता है? Li। नेक्स्ट, अब तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब देखो केस 2, इफ यू बिलोंग कर जाए एच डैश से। इसमें क्या हो रहा है? यू बिलोंग कर रहा है एच डैश से, तो ये क्या आएगा? एच डैश कैसे इक्वल हो जाएगा? यू V1 V2 Vn के। और ये क्या आ जाएगा? लेमडा यू प्लस लेमडा 1 V1 प्लस लेमडा 2 V2 प्लस लेमडा एन Vn इक्वल टू 0। और u चूंकि लीनियर स्पैन से बिलोंग नहीं कर रहा, ये हमारे पास क्या था? गिवन था कि u ls से बिलोंग नहीं कर रहा। दिस इम्प्लाई लेमडा u को हम कभी भी इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि ये इनके लीनियर स्पैन में नहीं है। तो यहां से क्या आ गया? लेमडा u इज नॉट इक्वल टू लेमडा 1 v1 प्लस लेमडा 2 v2 प्लस लेमडा एन vn। हम लेमडा यू को कभी भी एस के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख पाएंगे, है ना? तो ये इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल में कभी नहीं होगा, क्योंकि यू तो लीनियर स्पेन से आ ही नहीं रहा। यू लीनियर स्पेन से नहीं आ रहा, तो हम यू को कभी भी v1 v2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख पाएंगे। क्लियर? तो यहां से क्या आ गया? एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अगर S लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसका क्या मतलब है कि लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 इक्वल टू लेमडा n सब क्या है? सब 0 है। सो S यूनियन U इज Li सेट, क्योंकि U को भी हम S के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख नहीं पा रहे, और S कैसा है? Li है। तो S यूनियन U क्या हो जाएगा? वो भी Li सेट हो जाएगा। बाय both the cases, S union U is Li, and if 0 belongs to S, then S is LD। हमने ऊपर पढ़ा था ना, Li वेक्टर स्पेस में 0 बिलोंग नहीं करता। अगर S में 0 बिलोंग कर जाएगा तो S क्या हो जाएगा? LD हो जाएगा। लेकिन हमें क्या, हमें स्टेटमेंट में ही दिया हुआ है कि S क्या है? Li सबसेट है वेक्टर स्पेस का, तो इसमें 0 नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, a set S that is subset of vector space is Li if and only if
no vector of S is in linear combination of other vectors, है ना, कि S का कोई भी वेक्टर S के दूसरे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा होना चाहिए, कि कुछ वेक्टर का हम लीनियर कॉम्बिनेशन करके कोई वेक्टर हम बना लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि S क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसका प्रूफ देखो, इफ U इक्वल टू समेशन I इक्वल टू 1 to n lambda I vi, और vi कहाँ से आ रहा है, S से, यानी कि व्यू को हम लिख पा रहे हैं कैसे, वी आई के लीनियर कॉम्बिनेशन में। एस क्या है, V1 V2 Vn, देन V1 V2 Vn क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे, अगर हम यू को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाते हैं। दिस इम्प्लाई एस इज एल डी, बट एस क्या है हमारे पास, एस तो एल आई है, और एस एल आई क्यों है, क्योंकि हम किसी भी वेक्टर को दूसरे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख पाएंगे, बिकॉज नो वेक्टर ऑफ एस is in linear combination of other vectors. It means u is not equal to summation I equal to 1 to n lambda I vi. Clear? यही स्टेटमेंट मैंने जब डेफिनेशन दिया था लीनियरली इंडिपेंडेंट का, तो बोला था कि हमें ये देखना है कि जो वेक्टर्स हैं हमारे पास, उन वेक्टर्स की हेल्प से उसी सेट के अंदर हम कोई वेक्टर लिख ना पाए, तो हम क्या कहेंगे कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, s इक्वल टू 1 0 0 0 2 0 0 0 4, ये क्या है, सबसेट ऑफ R3 ओवर R। अब देखो ये Li है या Ld हमें ये बताना है ना, तो 1 0 0 को हम कभी भी नहीं लिख पाएंगे इन दोनों के हेल्प से, इज नॉट इक्वल टू लैम्डा 1 0 2 0 प्लस लैम्डा 2 0 0 4। इन दोनों वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन से हम 1 0 0 बना सकते हैं, कभी भी नहीं बना सकते, है ना। सिमिलरली 0 2 0 भी नहीं बना सकते हम, लैम्डा 3 0 0 1 प्लस लैम्डा 4 0 0 4 की हेल्प से हम 0 2 0 नहीं बना सकते। सिमिलरली हम 0 0 4 भी नहीं बना सकते, लैम्डा 5 0 0 1 प्लस लैम्डा 6 0 2 0 की हेल्प से। सो एस क्या हो गया, एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। क्लियर? नेक्स्ट देखो, टू वेक्टर्स v1 and v2 is li। दो वेक्टर को हम li कब कहेंगे, जब दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल में ना हो, if and only if v1 and v2 are not scalar multiple of each other, यानी कि हम v1 इक्वल टू लैम्डा v2 नहीं लिख सकते। अगर हम v1 इक्वल टू लैम्डा v2 लिख पा रहे हैं तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल में हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये एलडी हो जाएगा। सो इसका प्रूफ देखो, इफ
V1 V2 is Li। अगर ये Li है तो λ1 V1 प्लस λ2 V2 इक्वल टू 0 होगा। इसको मानो इक्वेशन 1। और अगर ये Li है तो λ1 और λ2 ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों 0 होंगे। और इफ λ1 and λ2 आर नॉन जीरो, λ1 एंड λ2 क्या है? नॉन जीरो है। अगर नॉन जीरो है तो इसका क्या मतलब हो गया कि V1 और V2 क्या है? LD है। अगर ये दोनों नॉन जीरो है तो हम कैसे लिखेंगे? λ1 V1 इज इक्वल टू माइनस λ2 V2 लिख सकते हैं हम यहाँ से। तो V1 क्या आ जाएगा? V1 आ जाएगा माइनस λ2 बाय λ1 V2। और यहां से ये क्या आ गया? V1 इक्वल टू लैम्डा डैश V2। तो यहां से ये क्या आ गया? LD। सो V1 और V2 को अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट होना है तो V1 और V2 एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल नहीं होंगे, नॉट अ स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। क्लियर? एग्जाम्पल देख लो। S1 इक्वल टू 1002, ये कैसा है? Li है। और S2 इक्वल टू 10 और 20। अब ये कैसा हो गया? ये LD हो गया ना। इस 10 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 मिल जाएगा ना, है ना। तो ये सेट H2 कैसा है? ये H2 LD है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, ये इंपॉर्टेंट है कि लेट F1 F2 F3 Fn be n function n minus 1 times differentiable on a common domain D। क्या है? F1 F2 F3 Fn n फंक्शन है, n माइनस 1 टाइम्स डिफरेंशिएबल है डोमेन D में। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? C1 F1 प्लस C2 F2 इन फंक्शंस का लीनियर कॉम्बिनेशन प्लस Cn Fn इक्वल टू 0। फिर n माइनस 1 टाइम्स डिफरेंशिएबल है तो इनका डेरिवेटिव करेंगे। C1 F1 डैश प्लस C2 F2 डैश प्लस Cn Fn डैश इक्वल टू 0 एंड सो ऑन। C1 F1 n माइनस 1 प्लस C2 F2 n माइनस 1 प्लस Cn Fn n माइनस 1 टाइम्स डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। देखो ये कैसा दिख रहा है? ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जैसा दिख रहा है ना, Ax इक्वल टू 0। तो इसका अगर हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो कैसे बनेगा? F1 F2 Fn F1 डैश F2 डैश Fn डैश F1 n minus 1 F2 n minus 1 Fn n minus 1 into C1 C2 Cn is equal to 0 0 0। अब हमें क्या बताना है कि हमारे पास सेट है किसका? फंक्शंस का सेट है। और वो फंक्शंस कैसे हैं? n माइनस 1 टाइम्स डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि ये जो फंक्शंस का सेट है ये Li है या LD है। तो हम कैसे बताएंगे? तो हम ऐसे मैट्रिक्स बना सकते हैं और इनके डिटर्मिनेंट को देख के हम बता सकते हैं कि ये फंक्शन Li है या LD है। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो रहेगा तो हम बोलेंगे कि फंक्शंस का सेट Li है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A दिस इज इक्वल टू Wronskian ऑफ F1 F2 Fn। और ये किसके इक्वल है? Wronskian को हम W से डिनोट करते हैं। ठीक है,
W से डिनोट करते हैं, F1 F2 Fn, Wronskian of F1 F2 Fn. This implies determinant of A is non-zero अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के बाद इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है तो इसका मतलब होगा कि ये एल आई है, और अगर एल आई है तो यहाँ से क्या आएगा, C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 एंड सो ऑन Cn इक्वल टू 0, यानी कि सारे C1 C2 C3 Cn क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और अगर ये 0 हो गए दिस इम्प्लाई F1 F2 Fn, ये जो सेट ऑफ फंक्शंस है ये क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्लियर कि अगर हमारे पास सेट ऑफ फंक्शंस दिया रहेगा ऐसे फंक्शंस जो डिफरेंशिएबल हैं तो हम रॉन्स्कियन की मैट्रिक्स बनाएंगे और उसके बाद हम मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट देखेंगे। अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो रहेगा तो फंक्शंस का सेट एल आई है। क्लियर, एक नोट लिखो, W F1 F2 Fn एट x0, x0 कहां से आ रहा है, डोमेन का कोई पॉइंट है, ठीक है, x0 is not equal to 0, this imply F1 F2 Fn are Li। क्या है कि रॉन्स्कियन अगर x नॉट पॉइंट पर नॉन जीरो आ रहा है इसका मतलब है कि ये जो फंक्शंस हैं F1 F2 Fn ये Li है। but converse need not be true। अगर हमारे पास रॉन्स्कियन नॉन जीरो है तब तो Li हम क्लेम कर देंगे कि ये Li है, बट अगर हमारे पास रॉन्स्कियन जीरो आ जाता है किसी पॉइंट x नॉट पे, ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सेट Li है या Ld है। अगर जीरो आ जाता है तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखो, 1x x², ये तो हमें पता है कि x और x² और ये पावर में है और इसका डिफरेंट डिफरेंट पावर है तो ये सेट क्या होगी, Li ही होगी, Li और R। क्लियर, तो देखो इसको हम रॉन्स्कियन से सॉल्व करते हैं, 1x x², इसको डेरिवेटिव करो तो क्या आएगा, 0 1 2x, 0 1 का डेरिवेटिव 0 एंड 2x का डेरिवेटिव 2, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो क्या आएगा, 1 इंटू 2, तो 2 डिटर्मिनेंट है इसका, नॉन जीरो है तो ये सेट कैसा हो गया, Li। 1x x² इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, x² x इंटू मॉड x इन R, ठीक है, तो x मॉड x इक्वल टू क्या होगा, x² if x is greater equal to 0 and -x² if x is negative। अगर x पॉजिटिव डोमेन में है तो x² का इक्वल होगा और x नेगेटिव डोमेन में है तो -x² हो जाएगा। अब इसका रॉन्स्कियन लेंगे तो क्या आएगा, x² था और x मॉड x था, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 मॉड x, है ना, तो इनको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 2x² मॉड x माइनस 2x² मॉड x, तो ये क्या आ गया, 0। अब रॉन्स्कियन 0 आ गया तो हमें नहीं पता कि ये LD है या Li है, हमारे पास क्या आ गया, रॉन्स्कियन ऑफ x² x मॉड x इक्वल टू 0। सो हमें बाय डेफिनेशन अब चेक करना होगा। नाउ चेक बाय डेफिनेशन, क्या करेंगे हम, लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे, C1 x² प्लस C2 x मॉड x इक्वल टू 0, और हमारे पास डोमेन पूरा R है तो हम R से कोई भी पॉइंट उठा सकते हैं। लेट x इक्वल टू 1, जब हम x1 रखेंगे तो क्या आएगा, C1 प्लस C2 इक्वल टू 0, और पुट x इक्वल टू -1, जब -1 रखेंगे तो क्या आएगा, C1
माइनस C2 इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या आ गया C1 इक्वल टू C2, और C1 अगर C2 के इक्वल है तो यहाँ से क्या, यहाँ पर क्या आ जाएगा C1 प्लस C1 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई 2C1 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई C1 इक्वल टू 0, और C1 0 आ गया, दिस इम्प्लाई C2 इक्वल टू 0, तो C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई x स्क्वायर x mod x इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अगर रॉन्स्कियन 0 आ रहा है तो हम बाय डेफिनेशन जाएंगे, हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे और डोमेन से कुछ पॉइंट्स उठाकर देखेंगे कि फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है, वहां से हम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर? एक और एग्जांपल देखो, x4 x क्यूब मॉड x इन R, इसका रॉन्स्कियन लिखते हैं x4 x क्यूब मॉड x, तो ये क्या हो जाएगा 4x क्यूब, और यह क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर मॉड x, है ना। ये हमने कैसे लिखा, देखो हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू क्या है एक्स क्यूब मॉड एक्स, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं x4 जब हमारा डोमेन पॉजिटिव का हो और माइनस x4 जब x निगेटिव हो, ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव चाहिए हमें, तो ये क्या हो जाएगा 4x क्यूब जब x मेरा ग्रेटर इक्वल टू 0 है, और ये क्या हो जाएगा माइनस 4x क्यूब जब x लेस देन 0 है। तो इस फंक्शन को हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना कि 4x स्क्वायर इंटू मॉड x ऑन आर, अगर हम x पॉजिटिव लेंगे तो ये 4x क्यूब के इक्वल हो जाएगा, और हम x निगेटिव लेंगे तो ये माइनस 4x क्यूब हो जाएगा। तो हम इस एफ डैश एक्स को ऐसे लिख सकते हैं 4x स्क्वायर मॉड x, सो हमने यहाँ पे लिख दिया 4x स्क्वायर मॉड x। अब हमें क्या चाहिए, इस रॉन्स्कियन का डिटर्मिनेंट चाहिए, सो डिटर्मिनेंट ऑफ W इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 4x6 mod x, 4x6 mod x माइनस 4x6 mod x, 4x6 mod x इज इक्वल टू 0। अब फिर से डिटर्मिनेंट क्या गया, फिर से डिटर्मिनेंट 0 आ गया, सो वी कांट सी एनीथिंग अबाउट LI एंड LD। तो हमें फिर से जनरल मेथड से जाना होगा, बाय डेफिनेशन वी विल चेक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा C1 x4 प्लस C2 x क्यूब मॉड x इक्वल टू 0। फिर से हम क्या ले लेते हैं x1 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी डोमेन क्या है d इक्वल टू r, डोमेन हमारा r है। अगर हम x1 ले तो यहाँ से क्या आ जाएगा C1 प्लस C2 इक्वल टू 0, अगर हम x -1 ले तो यहाँ से क्या आ जाएगा C1 माइनस C2 इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से क्या आ गया C1 इक्वल टू C2, दिस इम्प्लाइड 2C1 इक्वल टू 0 implies C1 इक्वल टू 0, दिस implies C2 इक्वल टू 0, तो C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ गया x4 x क्यूब मॉड x इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। अब एक क्वेश्चन देखो, which of the following statements is are correct? First, F1 F2 are Li on AB, then F1 F2 are also Li on each subset of AB। वन बाय वन करते हैं, ठीक है।
अब ये स्टेटमेंट देखो क्या बोल रहा है कि F1 F2 Li है AV पे, तो F1 F2 Li हो जाएगा AV के हर सबसेट पे। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर हम एग्जांपल देखो, एक्स स्क्वायर एक्स मॉड एक्स ले ले, ये Li है, ईच Li ऑन -1 to 1। बट पॉजिटिव डोमेन में क्या है? पॉजिटिव डोमेन में एक्स मॉड एक्स तो एक्स स्क्वायर के इक्वल ही हो जाएगा। पॉजिटिव डोमेन में तो ये LD है ना, बट LD ऑन 0 to 1, 0 और 0 to 1 में क्या है? ये LD हो जाएगा। और 0 to 1 -1 to 1 का सबसेट भी है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट देखो, इफ F1 F2 आर Li on EV, then F1 F2 is Li on each superset of AB। अब क्या कह रहा है कि F1 F2 अगर Li है AB में, तो F1 F2 Li हो जाएगा AB के सुपरसेट में भी। तो ये बात तो सही है। यस, अगर कोई सेट, अगर मान लो -1 to 1 में, अगर कोई सेट मान लो इसमें Li है, तो अगर ऐसे कोई सेट लोगी तो उसमें भी तो ये सेट कंटेन हो रहा है, तो ये भी तो Li हो जाएगा। इससे बड़े वाले सेट में भी तो ये Li हो जाएगा। तो जो जो सेट इस सेट को कंटेन करेगा वो सब क्या हो जाएगा? Li हो जाएगा, है ना। फिर से एग्जांपल के लिए सेम वही सेट ले लो, एक्स स्क्वायर एक्स मॉड एक्स, ये क्या है? Li है किसमें? -1 to 1 में। तो -1 to 1 को कंटेन करने वाला हर इंटरवल में ये क्या हो जाएगा? Li हो जाएगा। यानी कि -1 to 1 के हर सुपर सेट में ये सेट Li हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर एक्स मॉड एक्स इज Li ऑन R। क्लियर? थर्ड ऑप्शन था हमारा, तो देखो सेकेंड वाला ऑप्शन क्या हो गया? ट्रू। थर्ड ऑप्शन था हमारा, इफ F1 F2 are LD on AB, then F1 F2 is LD on सबसेट ऑफ AB। कहाँ बोल रहा है LD? सबसेट पे। तो ये बात भी एकदम सही है। अगर कोई सेट इस इंटरवल में LD हो रहा है मान लो, तो इसके अंदर कोई इंटरवल हम लेंगे तो वहां पर भी तो LD ही होगा ना। फिर से सेम एग्जांपल ले लो, यही एग्जांपल इस चारों ऑप्शन को सॉल्व करने के लिए काफी है। ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स मॉड एक्स इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन 0 to 1। पॉजिटिव इंटरवल में ये LD था, तो it is also linearly dependent on 0 to 1/2। इसके सबसेट पे भी ये क्या हो जाएगा? लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। और फोर्थ वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इफ F1 F2 आर लीनियरली डिपेंडेंट ऑन AB, then F1 F2 is also linearly dependent on each superset of AB। अब क्या बोल रहा है कि अगर LD है AB में तो इसके सुपरसेट में भी LD होगा। तो ये बात तो गलत है ना। ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। क्योंकि हमने क्या देखा था कि हमारे पास सेट है अगर एक्स स्क्वायर एक्स मॉड एक्स, तो ये LD हो जाता है पॉजिटिव इंटरवल में, है ना। लेकिन अगर हम इसका सुपर सेट ले लें, यानी कि अगर
1 से इंफिनिटी ले लें तो ये सुपर सेट है, पर इसमें फंक्शन कैसा है ये एल आई, तो फोर्थ वाला ऑप्शन रॉन्ग है। तो इसका सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट ट्रू हुआ, फर्स्ट एंड फोर्थ फॉल्स हो गया। क्लियर। अब कुछ एग्जांपल्स देखो। एक्स एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स ऑन आर पूछ रहा है कि ये एल आई है या एल डी है। तो हम कैसे चेक करेंगे क्या है ये फंक्शंस का सेट है ना, और हमने अभी 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 पढ़ा कि फंक्शंस का सेट हमारे पास रहेगा तो हम रॉन्स्कियन निकालेंगे। तो इसका रॉन्स्कियन निकालो। एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव करें 1, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, और इसका क्या हो जाएगा प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो तो क्या हो जाएगा एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1, फिर माइनस ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर माइनस एक्स, और यहां से 0 हो जाएगा प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। तो ये क्या आ गया 2x माइनस 1 प्लस 1 दिस इक्वल टू 2x। क्या आया इसका डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट आ गया इसका 2x, और 2x नॉन जीरो कब होगा इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, और अगर x 0 है तो क्या हो जाएगा ये डिटर्मिनेंट 0। सो ऑन आर रियल नंबर पे अगर हम रियल लाइन पर देखें तो ये क्या हो जाएगा लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि एज आर कंटेन 0, आर के पास 0 है, तो जब x 0 होगा तो ये रॉन्स्कियन क्या हो जाएगा, ये रॉन्स्कियन 0 हो जाएगा। तो ये फंक्शन नंबर लाइन आर पे 0 हो जाएगा। अगर हम पॉजिटिव इंटरवल में देखें 0 to 1, इसमें क्या है ओपन 0 है ना, तो 0 इसमें कंटेंट नहीं है इस इंटरवल में, तो ये क्या हो गया एल आई लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो x ex e to the power minus x is li on r minus 0, और 0 पर क्या है ये एल डी। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो x sin x is ln। देखो इसको सॉल्व करते हैं, इसका रॉन्स्कियन निकालेंगे तो क्या आएगा x sin x, x का डेरिवेटिव 1 और sin x का डेरिवेटिव cos x, तो ये क्या हो जाएगा x cos x माइनस sin x। ये क्या है 0 पर तो 0 हो जाएगा, और अगर x 0 नहीं होगा तो ये फंक्शन कभी भी 0 नहीं होगा, is not equal to 0 if x is not equal to 0। so for x equal to 0 इसका रॉन्स्कियन क्या आ गया 0, और x नॉन जीरो के लिए रॉन्स्कियन क्या है नॉन जीरो। दिस इम्प्लाई x sin x is li on r माइनस 0। तो कभी भी हमें कोई फंक्शन का सेट दिया होगा और पूछ रहा होगा कि ये एल आई है या नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे हम सीधा सीधा रॉन्स्कियन लगा के चेक कर लेंगे। सबसे इजी मेथड यही पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ई एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, इस पे रॉन्स्कियन लगाओ w इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स एंड माइनस कॉस एक्स।
इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो क्या आएगा, EX माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, EX माइनस EX कॉस एक्स प्लस EX साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू माइनस EX साइन एक्स माइनस EX कॉस एक्स। ये इसका डिटर्मिनेंट आएगा। इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x cos x sin x माइनस e टू द पावर x sin स्क्वायर x माइनस e टू द पावर x sin x cos x माइनस e टू द पावर x cos स्क्वायर x। ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस e टू द पावर x माइनस EX कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्या किसके इक्वल होता है, इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ गया, माइनस EX माइनस EX दैट इज -2e⁻x। और ये कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। तो ये जो सेट हमारे पास था EX साइन एक्स कॉस एक्स, ये कैसा है, ईच LI सेट, ठीक है। और R ये कैसा हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि इसका रोन स्केल नॉन जीरो आ गया, किसी भी x के लिए ये 0 नहीं होगा। क्लियर। तो आज बस इतना ही करते हैं। कल हम लोग LI के कुछ एग्जांपल्स एंड बेसिस स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू।